हम आपको मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले इधर आएंगे तो दाहिने भाग में यहाँ पर श्री राम दरबार की झांकी है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम धीरोदात्त नायक भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी और उनके भैया लक्ष्मण और पवन सुत हनुमान जी की मूर्ति स्थापना यहाँ पर की गई है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इधर पास भाग में माँ आदिशक्ति माता दुर्गा की स्थापना है और यह मंदिर का जो क्रम है। और मुख्य मंदिर में जैसा देख पा रहे हैं श्री हरिवंश बाबा जी आश्रम जो है उसके हरिवंश बाबा जी के मूर्ति स्थापना की गई है, मूर्ति विग्रह लगाया गया है, त्रिशूल और उनकी पूजा सामग्रियां और उनकी प्राचीन दिनचर्या की जो चीजें थी वो रखी गई है यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारी घंटियां बंधी होंगी और हम देख पा रहे हैं, हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे बाबा जी की मूर्ति के पास से आप लोगों को दर्शन कराएं। ये है श्री हरिवंश बाबा जी जिन्होंने इस बरगद वृक्ष को पोषित किया। उनके समय में बरगद था लगभग 200-250 साल पहले। जैसा कि हम श्री मंदिर के पुजारी श्री कोमलानंद महाराज जी से यहाँ आग्रह करेंगे, एक सार्थक परिचर्चा में उनके बारे में जानेंगे। यह था श्री हरिवंश बाबा मंदिर का मुख्य मंदिर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और आगे जब इस मंदिर के हम चलेंगे तो एक प्राकृतिक वातावरण से सुसज्जित वातावरण के दर्शन आप लोगों को कराएंगे। इसके बाद हम एक सार्थक परिचर्चा भी करेंगे, सार्थक परिक्रमा भी करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर भी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। भगवान भूत बावन भगवान भोलेनाथ का मंदिर यानी शिवलिंग स्थापित किया गया है और उनके पास में नंदी महाराज जी उनको टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, कच दृष्टि से देख रहे हैं। और आगे चलते हैं, यह वही बरगद का वृक्ष है जिसके दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं, एक सार्थक परिक्रमा कर रहे हैं। मुख्य वट वृक्ष जो मुख्य वट वृक्ष था उसके दर्शन हम आपको परिक्रमा के क्रम में कराएंगे। सबके लिए आपके मंदिर के जो बाह्य प्रारूप है उसको दर्शन करा रहे हैं। इधर सरस्वती माता जी यानी विद्यादायिनी माता सरस्वती की एक मूर्ति स्थापना भी गई है। के अंतर्गत जैसा कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं इसके, यह सरस्वती माता जी का मंदिर जहाँ पर दान पात्र भी रखा हुआ है। यह वट वृक्ष बहुत ही विशालकाय वट वृक्ष है, विभिन्न प्रकार की शाखा यहाँ पर निकली हुई है। वट वृक्ष की जो वट वृक्ष को विशालकाय रूप देती है उसको विशालकाय रूप में परिवर्तित करती है। और आगे जैसा कि हम चलते हैं, यह वट वृक्ष जो है कई प्रकार की, और इधर देखते हैं जैसा यानी जो प्रक्रम है कि प्रेतराज महाराज जी जो है उनकी भी एक मूर्ति स्थापना की गई है, यहाँ पर मूर्ति विग्रह लगाया गया है। मैं प्रेतराज महाराज जी को अपने शुद्ध आचरण से नमन करता हूँ। और भक्तगण भी समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं और यानी बहुत प्रकार के चेतावनियाँ या निर्देश भी दी गए हैं। इधर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति विग्रह रखी गई है। जैसा कि हम जानते हैं पीपल के वट वृक्ष में यानी तीनों देवों का वास होता है, जड़ तना और पत्तियों तक तीनों देवों का वास होता है। और जैसा कि एक निर्देश भी दिया गया है कि कृपया आप वृक्षों से उत्पाद करके पाप के भागी न बने, क्योंकि वृक्षों में शाखाएं तोड़ना या शाखाओं पर निर्माण यानी वो रखना। अब हम हैं इस वट वृक्ष के नीचे, जैसा कि एक प्रक्रिया है हम देख रहे हैं कि एक ही विशाल का वट वृक्ष जिसके दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं। यह वट वृक्ष जैसा कि हम देख पा रहे हैं यानी वट वृक्ष की पूजा के यानी अक्षय तृतीया अक्षय वट की पूजा के लिए जो यानी प्रयोग होता है। वट सावित्री की पूजा में बहुत सारे भक्तगण जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आए, उन्होंने धागा बांधकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की यानी वट सावित्री पूजा में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो यह मंदिर का वट वृक्ष जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक ही हम विशाल काय वट वृक्ष के दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। इतना विशाल काय वट वृक्ष शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, जैसा कि यह प्रक्रिया है। और ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार की चेतावनियाँ जगह जगह पर यहाँ पर लगी हुई हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं और बहुत सारी सख्त निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं कि यानी ये जैसा कि हम देख पाते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के भक्तों ने जब यहाँ पर आए तो नाम लिख दिया इन्होंने अपने ऊपर यानी वट वृक्ष के ऊपर। यह हम अंदर इस वट वृक्ष के अंदर आ चुके हैं और एक सार्थक परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं हम इस विशाल काय वट वृक्ष के। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यह वट वृक्ष की शाखाओं के दर्शन आपको करा रहे हैं। शाखाएं जमीन में मिलकर अधोस्थायी होकर यानी वट वृक्ष का एक नए वट वृक्ष का रूप ले लेती हैं। विभिन्न प्रकार की देख लीजिए शाखाएं अभी भी निकल रही हैं यहाँ पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो लगातार यह इतना विशाल काय वट वृक्ष शायद ही पहले कभी आपने देखा हो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं।